बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, एक बड़ी पुरानी कहावत है, अगर किसी को बुरी लगे तो भैया माजरत, लेकिन सुनाई देता हूं क्योंकि वीडियो बनाता हूं, दिल से बनाता हूं, किसी से डर के नहीं बनाता, पैसे लेके नहीं बनाता, खुले दिल से बनाता हूं। कहते हैं कि एक जगह पे काफ़ी सारे लोग कैद थे और सब जगह पे उन्होंने ताले लगाए हुए थे, लेकिन खास लोगों का जो कमरा था उसमें ताला नहीं लगाया था, वो खुला ही था। तो जब विजिट पे आए तो बड़े हैरान हुए कि यहाँ पे सारे लोगों के ताले लगे हुए हैं, ये खुला रखा हुआ है, इसके बावजूद लोग यहाँ से नहीं जा रहे। तो उन्होंने कहा, जी सर, हमें पता है कि यहाँ से जब कोई निकलने लगता है ना तो पीछे वाले उसको पकड़ लेते हैं। वो कहते हैं, हम नहीं जा रहे, तू क्यों जाएगा, हम यहाँ पे फंसे बैठे हैं, तू भाग रहा है, तू नहीं जा सकता, तू इधर ही बैठ। तो ये लोग चूंकि एक दूसरे का फायदा नहीं चाहते, इसलिए इनका ताला लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो दोस्तों याद रखिए, दुनिया में जब भी विन विन सिचुएशन होती है ना, हर बंदा दूसरे का फायदा करने लगता है, तब फायदा होता है। अब यहां पे दिक्कत क्या है, कुछ लोग ये कहते हैं कि हमारा फायदा होना चाहिए, बाकी का फायदा हो ना हो फर्क नहीं पड़ता। यही होता है पाई को लेके। अब जिन लोगों की केवाईसी हो चुकी है, मेन नेट में माइग्रेशन हो चुकी है, वो ये चाहते हैं कि मेन नेट की यहां पे ग्रेस पीरियड केवाईसी का खत्म हो जाना चाहिए, एक्सटेंड नहीं होना चाहिए। यहीं पे पाई को सख्त फैसले लेने चाहिए और अब यहां पे अगली जगह चलना चाहिए। लेकिन वो क्या है ना, रात अनाउंसमेंट आई है आपके सामने, देखिएगा यहां पे हमारे पास 30 जनवरी को आई है कि जनाब हमने ग्रेस पीरियड एक्सटेंड कर दिया है 28 फरवरी तक। और यहां पे कुछ लोग कहते हैं पाई हमारे साथ स्कैम कर रही है, पाई ने जुल्म किया है, पाई नॉन प्रोफेशनल है, पाई यहां पे अपने आप को थोड़ा सा आगे बढ़ा रही है। किस लिए कि इनकी एप्लीकेशन पे ऐड आते हैं। अब इन्होंने 1 महीना और एक्सटेंड किया है ताकि ऐड से ज्यादा पैसे कमा सके। बात समझने वाली है। यह बात तब करना बनती थी जब उन्होंने कहा हो कि हम 1 महीना अपना ग्रेस पीरियड एक्सटेंड कर रहे हैं और 1 महीना अपनी लॉन्चिंग को एक्सटेंड कर रहे हैं। होना तो ये चाहिए था, बट उन्होंने क्लियरली कहा है ग्रेस पीरियड रूल्स रिमेन अनचेंज्ड। जी हां, रूल तब्दील नहीं होंगे। जो पहले से तय था वो तय रहेगा, जो पहले से कमिटमेंट हुई है वो कमिटमेंट वैसे ही रहेगी। दैट डिसीजन रिफ्लेक्ट आवर डेडिकेशन टू मेकिंग पाई नेटवर्क एक्सेसिबल एंड इक्विटेबल फॉर एवरीवन, aligning with and pushing forward our broader mission to prepare for open network on Q1 2025। Q1 जो है वो वही रहेगा। ओपन नेट जो हमने करना है वो Q1 में ही करना है, वो लेट नहीं होगा। तो बताइए यहां पे कैसे स्कैम हो गया। स्कैम तब होता कि जो कहते कि अब हम यहां पे उन लोगों को शामिल करने वाले हैं जो हमें $1-2 देंगे। स्कैम ये होता कि ये कहते कि हम यहां पे उन लोगों को रिवार्ड देंगे जिनके पास अगर 2000 पाई है तो वो हमें $20 देंगे, जिनके पास 1 लाख पाई है हमें $100 देंगे, जिनके पास 2 लाख पाई है वो हमें $200 देंगे। स्कैम तो यूं बनता है। अब अगर वो अपनी एप्लीकेशन से ऐड ले रहे हैं तो एप्लीकेशन तो कभी नहीं बंद होने वाली, ये चलती रहेगी। जिन लोगों को ये लगता है कि एप्लीकेशन से हम कुछ दे रहे हैं, उनको गलतफहमी है। आपको क्या लगता है, इतने बड़े सिस्टम को चलाना, इतने लोगों की एंट्री देना, इतने लोगों को मैनेज करना हवाबाजी होती है, मजाक होता है? अरे भैया नहीं होता। चीजों को समझने की कोशिश किया करो। यहां पे इतना बड़ा सिस्टम चलाना बजाते खुद एक पेन होता है। अब देखो, पूरी दुनिया क्रिटिसाइज कर रही है, डॉक्टर निकोलस हर जगह पे यहां सेमिनार कर रहे हैं, समिट कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कितना कमाते होंगे वो? कितना कमाते होंगे? अगर कमाने की बात करें तो यहां पे एक बच्चा उठता है 5-7 साल, 10 साल का, 20 साल का, और वो चैनल बना के बिलियंस ऑफ मिलियन डॉलर कमा लेता है। अगर डॉलर कमाने हो तो वो बंदा जो यहां पे प्रॉपरली पढ़ा है क्रिप्टो को, जो क्रिप्टो को जानता है, क्रिप्टो में जितना स्कैम हो सकता है दुनिया में किसी चीज पे नहीं हो सकता। ये मैं तजुर्बे से बता रहा हूं। और दोस्तों, स्कैम नहीं है, जेन्युइन है। इसलिए थैंक यू कीजिए पाई की टीम का कि जनाब आपने केवाईसी का पीरियड बढ़ा के, आपने मेन नेट की माइग्रेशन का पीरियड बढ़ा के यहां पे एहसान किया है पाई की टीम के साथ साथ पायनियर के ऊपर। अब ज्यादा पायनियर शामिल हो सकते हैं।
जो लोग परेशान थे कि हम क्या करेंगे, हमारा क्या बनेगा, क्या होगा हमारा, जब अगर हम यहाँ पे बाहर तो नहीं रह जाएंगे, ऐसा तो नहीं है जो हमने मेहनत की है उसका हमें कुछ मिलेगा ही नहीं। जिन लोगों की KYC हो चुके हैं वो यहाँ पे खुश हैं और बाकी पाई पाई के मोहताज हो जाए, ऐसा तो नहीं है। लेकिन थैंक यू पाई की टीम का, जिन्होंने इस बात को सोचा और ग्रेस पीरियड को एक्सटेंड कर दिया। और पर्सनली मैं भी यही चाहता था कि ग्रेस पीरियड एक्सटेंड हो जाए, बट मेन नेट के ऊपर होने का यहाँ पे एक्सटेंड नहीं होना चाहिए, वो वही है। तो इसलिए यहाँ पे जो हमारा एक्चुअल टारगेट था, जो बड़ा गोल था, वो तो वही है। छोटे में कुछ लोगों को रिलैक्सेशन मिली है, इतनी तो बनती है दोस्तों, अब इतना भी सेल्फिश नहीं होना चाहिए। क्या ख्याल है? अगर मैं सही कह रहा हूं तो भैया यहाँ पर ठोक को लाइक, और मुलाकात होती है इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट में। नेक्स्ट अपडेट तक के लिए अल्लाह की अमान।